हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज अपन देखेंगे यूनिट 2 का ये जो किडनी फेलियर वाला टॉपिक है। अपन इस पे बात करेंगे कि किडनी फेलियर क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, एक्यूट रेनल फेलियर क्या होता है, क्रोनिक रेनल फेलियर क्या होता है, उसके कॉज के बारे में, साइन सिम्टम के बारे में और उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन बात ही करेंगे किडनी फेलियर के बारे में। तो देखते हैं कि किडनी फेलियर क्या होता है। किडनी फेलियर इज ए अनेबल टू फिल्ट्रेशन रेट टू डिसबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर अवर बॉडी। मतलब किडनी फेलियर का मतलब किडनी का काम करना अथवा वर्क करना बंद हो जाना। किडनी फेलियर मतलब किसी काम को बंद कर देना, तो उसे ही अपन किडनी फेलियर कहते हैं। किडनी फेलियर इज अनेबल टू फिल्ट्रेशन मतलब जब किडनी फिल्ट्रेशन का रेट कम कर देती है, डिसबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाता है। जबकि ऑटोमेटिक जब किडनी डैमेज होगी अपन की तो फिल्ट्रेशन रेट डाउन होगा, और जब फिल्ट्रेशन रेट डाउन होगा तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा बॉडी में। तो वही है कि किडनी फेलियर अनेबल टू फिल्ट्रेशन रेट ऑफ डिसबैलेंस इलेक्ट्रोलाइट अवर बॉडी। मतलब जब किडनी काम करना बंद कर देगी तो हमारे बॉडी में बॉडी का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, फिल्ट्रेशन रेट, वो भी डाउन हो जाएगा। और जब फिल्ट्रेशन डाउन होगा तो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा। तो अपन बात करेंगे कि किडनी कितने टाइप की होती है। तो देख लेते हैं। किडनी मेनली 2 टाइप की होती है, एक एक्यूट रेनल फेलियर और क्रोनिक रेनल फेलियर। एक्यूट मतलब कि इसमें किडनी जो है तो रिवर्सिबल कंडीशन में होती है, और जबकि क्रोनिक में इनरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच जाती है। अपन बात किए हैं कि रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है। सेल इंजरी वाले टॉपिक में अपन बात कर चुके हैं। इनरिवर्सिबल का मतलब कि वो रिवर्स कंडीशन में नहीं आ सकती, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगी, अब वो सेल डेड हो जाएगी। और रिवर्सिबल कंडीशन मतलब कि वो नॉर्मल स्टेज में आ सकती है, बट उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाएंगे जिससे वो अपने आप को चेंज करके और उस इन्वायरमेंट में ढल सकती है और नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो वही अपन देखेंगे कि एक्यूट रेनल फेलियर क्या है। एक्यूट किडनी फेलियर occurs then when in our kidney suddenly become unable to filtration waste product of UR blood। मतलब जो एक्यूट किडनी फेलियर होता है उससे अचानक से फिल्ट्रेशन रेट जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट घूम रहा है वो फिल्ट्रेशन रेट मतलब अचानक से डैमेज हो जाता है, तो उसे एक्यूट रेनल फेलियर कहते हैं। व्हेन योर किडनी लॉस देयर फाइब्रिन एबिलिटी एंड डेंजरस इंक्रीज लेवल बेस्ट प्रोडक्ट। मतलब जो हमारी किडनी है वो हमारे बॉडी से जो डेंजरस मतलब खतरनाक वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको बॉडी से स्क्रीट आउट करने का काम करती है। तो जब किडनी डैमेज हो जाती है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते, जिससे किडनी का फिल्ट्रेशन रेट डैमेज होता है। अब अपन इसकी डिफिनीशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्यूट रेनल फेलियर इज ए रिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। मतलब मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो एक्यूट रेनल फेलियर है वो रिवर्सिबल किडनी फेलियर है, वो उसमें लॉस होता है लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन में जो किडनी है वो आ सकती है और फिर से वर्क चालू कर देती है। तो इट इज़ द एक्यूट रेनल फेलियर इज ए रिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। मतलब ये रिवर्सिबल लॉस होता है कि वो फिर से फिल्ट्रेशन चालू कर देता है। विथ इंक्रीज इन बन एंड क्रिएटिन लेवल आर द एक्यूट रेनल फेलियर। मतलब बन मतलब यहाँ से बन का मतलब होता है बी से ब्लड, यू से यूरिया और एन से नाइट्रोजन। मतलब कि जब बॉडी में हमारे ब्लड और यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है तब बॉडी में हमारे एक्यूट रेनल फेलियर आ जाता है। अपन इसका कॉज देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉज होते हैं। तो जो प्री एक्यूट रेनल फेलियर उसमें मेनली 3 कॉज होते हैं। पहला प्री रेनल, इंट्रा रेनल, पोस्ट रेनल। तो अपन बात करते हैं कि प्री रेनल क्या होता है। प्री रेनल कॉज इज ब्लड फ्लो ऑफ द किडनी कम इन बिफोर द किडनी फॉर्म सीवियर इंजरी लॉस ऑफ। जो प्री रेनल है, प्री का मतलब ऐसे समझिए कि प्री का मतलब पहले, मतलब किडनी से पहले जो डैमेज हो रहा है तो उसे प्री रेनल अपन बोलते हैं। तो प्री रेनल कॉज क्या है कि ब्लड फ्लो टू द किडनी। मतलब जो जब किडनी में
जब किडनी में ब्लड आने से पहले ही डैमेज हो जाए किडनी के अंदर तो उसे प्री रेनल कॉज कहते हैं। और यह मोस्टली 70 to 60% पेशेंट में देखा जा सकता है। और इसका एग्जांपल मेनली है हार्ट फेलियर, डिहाइड्रोजनेशन, शॉक, बर्न, ये सब। अब अपन देखते हैं कि इंट्रा रेनल क्या है। इंट्रा मतलब अंदर, जब किडनी के अंदर डैमेज हो जाता है तो उसे अपन इंट्रा रेनल कहते हैं। डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी बाय इन्फ्लामेशन, टॉक्सिक ड्रग्स, इन्फेक्शन, मतलब जब किसी ड्रग के इन्फेक्शन के कारण जो टॉक्सिक ड्रग होती हैं अगर उनका हम बार बार यूज करते हैं तो उससे किडनी डैमेज होती है और इस डैमेज किडनी को इंट्रा रेनल बोलते हैं। एग्जांपल है ग्लोमेरुला और नेफ्रोटिस। तो अपन बात करते हैं कि पोस्ट रीनल क्या होता है। अब अपन बात करते हैं थर्ड कॉज की, पोस्ट रीनल कॉज। मतलब पोस्ट का मतलब बाद में, इसके मतलब मेनली तीन कॉज होते हैं। पहला प्री मतलब पहले, इंट्रा मतलब किडनी के अंदर, और पोस्ट मतलब किडनी के बाद में, जब किडनी से फिल्ट्रेशन होके जब यूरिन आउट को बाहर होने के लिए जाता है यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में, तो वहाँ पे जब कॉज होता है तो उसे अपन पोस्ट रीनल कॉज कहते हैं। तो देख लेते हैं, देयर इज ए ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ यूरिन फ्लो ड्यू टू किडनी स्टोन ब्लैडर, मतलब जब किडनी से फिल्ट्रेट आउट होने के बाद जब यूरिन बाहर निकलता है और ब्लैडर में जाता है तो वहाँ पे जब पैसेज मतलब जब ब्लॉकेज होने लगती है तो उसे अपन पोस्ट रीनल कॉज कहते हैं। ये मोस्टली 5 to 10% पेशेंट में देखा जाता है। जैसे ब्लैडर स्टोन, यूरेटर स्टोन, मतलब जब कैल्शियम का ज़्यादा जमा होने लगता है तो वहाँ पे ये सिचुएशन देखने को मिलती है। अपन देख लेते हैं किसके कौन कौन से फेज होते हैं। तो इसके मेनली 4 फेज होते हैं। पहला इंटेशन, फर्स्ट है इनिशिएशन, सेकंड है ओलिगेशन, ड्यूरेसिस एंड रिकवरी फेज। अपन देखते हैं कि इनिशिएशन फेज क्या होता है। व्हेन द किडनी इंजर्ड डिक्रीज यूरिन आउटपुट लास्ट फॉर्म 1 to 2 days, मतलब कि जब किडनी हमारी इंजर्ड होती है और यूरिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो यह प्रोसेस फर्स्ट, ये इनिशिएशन प्रोसेस फर्स्ट स्टेज में होती है। तो इसका जो इफेक्ट है वो 1 और 2 डेज के अंदर दिखने लगता है तो उसे इनिशिएशन फेज में रखा जाता है। अब हम देखते हैं ओलिगेरिया फेज क्या होता है। व्हेन इन यूरिन आउटपुट लॉस देन 400 ml per day, साइंस फॉर एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम सच एज हाइपरटेंशन, एडीमिया, हाइपरवोमीमिया और इंक्रीज ऑफ क्रिएटिन, मतलब कि जब हमारे बॉडी से यूरिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है और ओनली 400 ml एक पर डेज में यूरिन का आउटपुट होता है तो उस फेज को अपन ओलिगेरिया फेज कहते हैं। और इसमें क्रिएटिन का लेवल बॉडी में, क्रिएटिन, यूरिया, हाइपरवोमिया, इनका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। तो अपन देखते हैं कि ड्यूरेसिस फेज क्या होता है। तो अपन बात कर लेते हैं ड्यूरेसिस फेज की। तो यूरिन आउटपुट स्लोली राइज इंक्रीज रेगुलरली इंक्रीज इन क्रिएटिन, मतलब जो ड्यूरेसिस फेज है उसमें धीरे धीरे जो यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज होने लगता है और जो यूरिन मतलब किडनी डैमेज हुई है उसमें रिकवर होने वाली कंडीशन में आ जाती है तो उसे ड्यूरेसिस फेज कहा जाता है। अपन रिकवरी फेज में देख लेते हैं। रिकवरी मतलब कि पूरी तरह से ठीक हो के नॉर्मल कंडीशन में आ जाना तो उसे ही अपन रिकवरी फेज कहते हैं। रिकवरी इंक्लूडेड इन द GFR ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब जब फिल्ट्रेशन रेट एकदम ठीक तरीके से होने लगता है जैसे मतलब नॉर्मल कंडीशन में होता है तो उसे अपन रिकवरी फेज कहते हैं। और इसमें GFR भी बढ़ जाता है। GFR का मतलब होता है ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट। अपन इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी है इसकी, ड्यू टू एनी कॉज ऑफ डिक्रीज इन GFR, मतलब किसी कारण से जब GFR मतलब ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट डाउन हो जाता है तो जब ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट डाउन हो जाता है तो इंक्रीज वर्कलोड ऑन नेफ्रॉन, मतलब तब नेफ्रॉन के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है। जब नेफ्रॉन के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है तो नेफ्रॉन डैमेज हो जाती है और जब नेफ्रॉन डैमेज हो जाती है तो लॉस ऑफ रीनल हो जाता है, मतलब यूरिन का एक्सक्रीट आउटकम हो जाता है। और जब यूरिन का एक्सक्रीट आउटकम हो जाता है तो
इंक्रीज वन एंड क्रिएटिन यूरिन ऑफ द ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर यूरिन और क्रिएटिन का लेवल बढ़ जाता है। जब इनका लेवल बढ़ जाता है तो वही एक्यूट रेनल फेलियर है। तो अपन फिजियोलॉजी देख लीजिए आप इसकी। अपन देखते हैं कि क्लिनिकल मैनिफिकेशन क्या होता है। फाइनली अब अपन बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफिकेशन की। तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट, फिल्ट्रेशन, कॉज स्वेलिंग फूड, मतलब जब यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में अपन किसका यूज करते हैं। फिर हाइपरटेंशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये मतलब इसका क्लिनिकल मैनिफिकेशन है। क्लिनिकल मैनिफिकेशन का मतलब कि आप इसका कॉज एंड सिम्टम भी समझ सकते हैं, अथवा मतलब कि इसका किस कारण से हो रहा है ये भी अपन समझ सकते हैं। तो हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है और कन्फ्यूजन, नोजिया की वजह से हो सकता है। तो अपन अब फाइनली बात करते हैं क्रोनिक रेनल फेलियर की। तो क्रोनिक रेनल फेलियर मतलब इसे अपन ESRD भी बोलते हैं। ESRD मतलब इन स्टेज रेनल फेलियर। तो इसे अपन देख लेते हैं कि क्रोनिक रेनल फेलियर क्या होता है। इट इज़ द इनरिवर्सिबल प्रोसेस, इंजर्ड किडनी दे आर नॉट regenerate in kidney, a result are uremia of urine in the blood, मतलब ये एक क्रोनिक रेनल फेलियर है वो इनरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जबकि एक्यूट रेनल फेलियर अपन की रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। मतलब ये जो क्रोनिक रेनल फेलियर है वे इतनी जल्दी से ठीक नहीं होती, तो इसलिए इसे अपन इनरिवर्सिबल प्रोसेस भी इसे बोलते हैं। और जब इनरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है तो इसमें ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ने लगता है। अपन इसकी इटियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या होती है। डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, पॉलीनेफ्राइटिस और UTI, मतलब जब कॉज क्या आ गया है मेनली इसकी कि जब डायबिटीज़ का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और पॉलीनेफ्राइटिस मतलब जब किडनी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और UTI मतलब यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब जब हमारे यूरिनरी ट्रैक में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन आ जाता है, तो उसे अपन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अथवा UTI कहते हैं। अब अपन इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्रोनिक रेनल फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। ड्यू टू एनी काज ऑफ डैमेज ऑफ नेफ्रॉन, मतलब किसी कारण से नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं। द डैमेज नेफ्रॉन और नॉट फिल्टर ब्लड, मतलब जब नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं तो ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। जब ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता तो डिक्रीज इन GFR, मतलब ग्लोब्यूलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR का रेट डाउन हो जाता है। इससे इंक्रीज यूरिन कंसनट्रेशन, मतलब बॉडी में यूरिन का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, और जब यूरिन का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है तो ESRD मतलब इन स्टेज ऑफ रेनल ड्यूरेसिस उस कंडीशन में आ जाती है। जब इन स्टेज में पहुंच जाती है तो उसे अपन क्रोनिक रेनल फेलियर कहते हैं। अब अपन इसके फेज देख लेते हैं। जैसे कि एक्यूट रेनल फेलियर के फेज थे, वैसे ही क्रोनिक रेनल फेलियर के भी फेज होते हैं। तो पहला फर्स्ट फेज है रिड्यूज रेनल फंक्शन, मतलब कि किडनी का फंक्शन डाउन हो जाना। नेफ्रॉन लॉस फंक्शन, उसे ही अपन रिड्यूज रेनल फंक्शन बोलते हैं। फिर रेनल इन्फेक्शन, मतलब किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे पॉलीयूरिया, रिलीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन एंड न्यूट्रिशन मीन्स यूरिनेशन ऑफ दीज, मतलब रीनल इन्फेक्शन, मतलब कि किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है उसे अपन ये रीनल इन्फेक्शन बोलते हैं। ESRD मतलब दीज आर द इन स्टेज ऑफ रीनल फिल्ट्रेशन, मतलब कि जब किडनी अपन की इन स्टेज मतलब लास्ट स्टेज में पहुंच जाती है, उसके बाद अब रिवर्सिबल कंडीशन में नहीं पहुंच सकती, उसे अपन ESRD बोलते हैं। अपन इसका क्लिनिकल मैनिफिकेशन देख लेते हैं क्या होता है। अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफिकेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफिकेशन हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एडिमा, फूड ओवरलोड, यूरिया फिल्टर एंड नोजिया वोमिटिंग, मतलब कि हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है। फिर पल्मोनरी एडिमा की वजह से क्रोनिक रेनल फेलियर है। फिर फ्लूइड ओवरलोड, मतलब जब बॉडी में वो फ्लूइड का लेवल ज़्यादा बढ़ने लगता है, और यूरिया फिल्टर, जब फिर यूरिया का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। नोजिया वोमिटिंग, मतलब वो उल्टी आना, चक्कर जैसे आना। अपन इसका मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है।
तो न्यूट्रिशनल फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट है न्यूट्रिशनल थेरेपी, डायलिसिस, फार्मास्यूटिकल थेरेपी। न्यूट्रिशनल थेरेपी मतलब बाहर से कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाते हैं। डायलिसिस मतलब जो किडनी के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है उसे फिल्ट्रेट करना। फार्मास्यूटिकल थेरेपी मतलब मेडिसिन के थ्रू जो फ्लूइड है उसको बाहर एक्सक्रीट आउट करना। अपन कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइपर कैल्सीमिया, इनीमिया, बोन्स डिसीज। तो आज अपन किडनी फेलियर के बारे में बात किए हैं, जिसमें अपन किडनी फेलियर क्या होता है और क्रोनिक रेनल फेलियर, एक्यूट रेनल फेलियर क्या होते हैं, उसके पैथोफिजियोलॉजी, फेज, साइन एंड सिम्टम्स, कॉज के बारे में बात किए हैं। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई न्यू टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।